उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है क्योंकि आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव लगा हुआ है, जिसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी हैं वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक बता रहे हैं कि क्या क्या काम समाजवादी पार्टी ने किए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा काम किए गए थे। बिल्हौर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी राजेश कोरी भी और कई जगहों पर उन्होंने आज दौरा किया। उन्होंने बिल्हौर विधानसभा के अंतर्गत आते हुए काकवान, बास्तीपुरवा, कस्यापुरवा, भगवान दीनपुरवा, अहमदपुर, फतेहपुर आदि गांवों में जनसंपर्क किया और समाजवादी सरकार में किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। अपने आप को ना बचा पाओ तो अगली पीढ़ी को बचाने के लिए हम लोगों की जैसी तैसी कट रही। मैं तो ये कहता हूँ कि जो प्रत्याशी जो भी आए, हम ये नहीं कह रहे कि अभी आएंगे, जो भी आए चाहे जिसको आए, आप हो सकता है प्रत्याशी को लाइक ना करते हो, लेकिन आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की साइकिल याद करो, क्योंकि जब सरकार बनेगी तभी हमारा संविधान बचेगा और तभी हमारा जो है आरक्षण बचेगा। एक नौकरियां नहीं थी भैया, कहाँ है, सब कुछ खा गई, सब कुछ प्राइवेट करने जा रहे हो। कड़ुआ का तेल जो है 100 रुपए में रहता था, 80 रुपए में, 150 रुपए में, उसको तुमने 250 पहुंचा दिया और कड़ुआ तेल में ब्रांडेड कर दिया कि आप ना तो उसको बेच सकते हो और ना खुला दे सकते हो। ये कर दिया है कि आप जो है ना ही यही धनार्थ लोग खरीदेंगे और पैकेट वाला तेल बिचेगा। आप जो आप चक्की से खरीद लेते हो, नहीं, हम लोग कहते हैं कि चक्की चले, चक्की पे अच्छा तेल मिल जाएगा, वो भी इन्होंने सब खत्म कर डाला। तो ये सब कुछ तो बेच डाला है। हर जगह टिकट लगा दी, जो धार्मिक स्थल है वहाँ भी टिकट लगाने जा रहे हो। धर्म पर राजनीति करते हैं ये, धर्म की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। आप लोगों से यही विनती है और प्रार्थना भी है। ये तो सच है। समाजवादी पार्टी में लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी, हम वो चीज कह रहे हैं जो आप एससी को भी जोड़ना पड़ेगा, एससी को अदर एससी भी जोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, ये तो सच है, यादव बिरादरी के लोग बेचारों ने लाठी खाई, हम तो संघर्ष किया है, कमजोर होते हुए बेचारे हट जाते, उन्होंने तो खोपड़ी पे लाठी खाई है, लाठी बजी है। इतना संघ जाने कितने जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अब सरकार आएगी, सपा की, मुकदमे सब वापस होंगे। हम लोग ये ना सोचें कि हमारे यहाँ 500 यादवों का वोट है तो 500 यादवों वोट है, जब हम जाने जो 500 में 499 वोट डलवा लें। ये नहीं कि हम पोलिंग बूथ जीत जाएंगे। भाई 500 है, आपने 250 डलवा ली, 255 डलवा ले, ठीक है, आप पोलिंग बूथ जीत गए, लेकिन जहां हम हार जाएंगे, ऐसा तो नहीं हर बूथ जीत जाएंगे, तो जहां हम हारेंगे तो वो कैसे कवर होगा? ये आप लोगों की देन होगी जो कवर होगा। तो हमें बढ़ा के भी ले जाना है और केवल जब तक वोट न पड़ जाए, जब तक संघर्ष करना है। इसके बाद तो हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो करना है वो तो करेंगे, वो तो मालूम है आप सबको विकास होगा। लेकिन अभी देन ये है, अभी सब आप सबको लगना है। यदि आप सब लोग अभी लग गए, मजबूती से लग गए, केवल अब टाइम में कितना बचा है, ये आपका फरवरी में चुनाव हो जाएगा और अप्रैल मई में गठन हो जाएगा। 15 मई को शायद शपथ हुई थी, तो मई में गठन हो जाएगा और फरवरी 17 या 19 फरवरी को हम लोगों का जो है तीसरे चरण में शायद चुनाव हुआ था कानपुर नगर का। तो बहुत समय कम बचा है, तो इसमें भैया संघर्ष करना है। आप ये ना सोचें कि हमारा यहाँ सब वोट है, एक भी वोट किसी को नहीं मिलना चाहिए। जहाँ कहीं कहीं तो भाई जहाँ ब्राह्मणों के गढ़ हैं या बीजेपी के गढ़ हम ऐसे कह लें, वहाँ जो ये वोट है जहाँ हमें वोट नहीं मिलता है, वहाँ तो हम, ऐसा तो नहीं है हर पोलिंग बूथ जीत जाएंगे, वहाँ से हमें हारेंगे भी। तो आप इतनी यहाँ से बढ़त लेके जाएँ कम से कम, वो कवर हो जाए। दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं, एक लापरवाही करते हैं। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग क्या करते हैं, सुबह गए चाय पे अपना सब गए और इधर उधर कर लिया जाके, कहीं इस दुकान पे कहीं इस दुकान पे, वो भ्रमित कर लेते हैं बिना काम के। हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतना काम किया फिर भी हम लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं, अपनी बात तब कह नहीं पा रहे हैं, आपके तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कारण क्या है, इसमें हम ही दोषी हैं। जो जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा और अपनी बात रखनी पड़ेगी। हमने काम किए हैं, हमारी पार्टी ने काम किए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किए, उनको विकास को आप बता सकते हो। उन्होंने तो 5 साल में कुछ किया नहीं,
अब किया नहीं तब भी वो वोट ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं भाई? 14 के बाद 19 में कैसे सरकार बन गई भाई? बनाने वाले तो हम ही लोग हैं। अरे हमने नहीं दिया तो आपने दिया, आपने नहीं दिया तो आपने दिया। कहीं ना कहीं वोट तो मिला ही है। भ्रमित करके ना मेहनत नहीं की, भ्रमित किया। और काम करते हैं हमारे लोग, काम कम करते, चिल्लाते कम है। जो विकास करना है वो तो करेंगे नहीं। जो विकास बताया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो काम किए हैं उनके विकास कार्यों को आप बताओ। बिल्कुल जो है केवल वो भ्रमित करने के लिए, बिना काम के भ्रमित कर लेते हैं। और खास कर SC OBC का जो अपना, उनको तो अब क्या कहें। अब जरा सा 5 किलो बताओ अनाज देते हैं, उसमें 100 रुपए की फोटो छपवाए पड़े हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 20,000 का जब लैपटॉप दिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब 20,000 का लैपटॉप दिया था तो उसमें फोटो लगवाई थी उन्होंने। तो उसमें फोटो इसलिए लगाई थी कि वो इंजीनियर है, पढ़े लिखे, MTech BTech योग्य आदमी है, इसलिए लगवाई थी कि आप प्रेरणा बने। किसी का उदाहरण देते महापुरुष का इसलिए देते हैं कि ये प्रेरणा के स्रोत हैं। ये योगी जी कहाँ जाने, बताओ इनको क्या नॉलेज है? ये थर्मल पावर का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप देखा होगा, कई बार नाम लेते, थर्मल पावर का नाम नहीं ले पाते।